नमस्ते नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस ऑफ सर्कल्स के इस चैनल पर। दोस्तों आज 2 अप्रैल है और 2 अप्रैल जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आने वाले प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, उन सभी प्रश्नों पर आइए चर्चा करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत को वामपंथी उग्रवादी से मुक्त कर दिया गया। दोस्तों भारत के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह के द्वारा 30 मार्च 2026 को भारत को जो है वामपंथी उग्रवादी इसी को नक्सलवाद भी कहा जा सकता है। वामपंथी उग्रवादी जो कि नक्सलवाद है, उनसे भारत को 30 मार्च 2026 को भारत के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनके द्वारा घोषणा किया गया कि अब भारत अब नक्सलवाद से मुक्त हो चुका है। तो दोस्तों इसका जो टारगेट था वो था 31 मार्च 2026 इसका टारगेट रखा गया था, लेकिन 30 मार्च को ही अमित शाह के द्वारा जो है भारत को वामपंथी उग्रवादी से मुक्त कर दिया गया। दोस्तों ये जो नक्सलवाद है, ये शब्द कहाँ से आया? दोस्तों ये जो नक्सलवाद है, ये शब्द नक्सलवाड़ी, ये शब्द जो आया नक्सलवाड़ी, जो कि वेस्ट बंगाल में है, यहाँ से ये शब्द आया 1967 में ही ये भारत में सक्रिय हो गया था। और उन्हीं से अब 2026 में जो है 30 मार्च को गृह मंत्री के द्वारा घोषणा कर दिया गया कि ये जो है अब भारत वामपंथी उग्रवादी से मुक्त हो चुका है। दोस्तों ये जो नक्सलवाद है, इससे जो क्षेत्र जो प्रभावित थे उसे बोलते हैं रेड कॉरिडोर। इससे प्रभावित क्षेत्र को रेड कॉरिडोर कहते हैं। और इससे कौन कौन सा क्षेत्र प्रभावित था? इससे जो क्षेत्र प्रभावित था वो था उड़ीसा था, पश्चिम बंगाल था, महाराष्ट्र था, केरल हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। इन सभी स्टेट जो था इनसे प्रभावित था और अब इन्हें मुक्त कर दिया गया है भारत को। कब किया गया? 30 मार्च 2026 को अमित शाह के द्वारा इसे मुक्त किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केन्या सेमीकंडक्टर ओसेट प्लांट। दोस्तों इस प्लांट का जो उद्घाटन है 31 मार्च 2026 को यह प्लांट का उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है ये जो सेमीकंडक्टर प्लांट है, कहाँ पे है? तो गुजरात के अंदर जो है ये प्लांट है सेमीकंडक्टर। ये जो सेमीकंडक्टर प्लांट है, ये चिप बनाने वाली कंपनी है। चिप बनाने वाली कंपनी है दोस्तों, जिसमें कि टोटल 60 लाख चिप जो है पर डे उत्पादन किया जाएगा इसमें। और इसका उद्घाटन अभी हाल ही में 31 मार्च को नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। और इसका जो लागत था इस कंपनी का 3300 करोड़ रुपया इसका लागत था। 3300 करोड़ रुपये की लागत से ये कंपनी बनाया गया था दोस्तों। और अभी 31 मार्च को जो है ये केन्या सेमीकंडक्टर ओसेट प्लांट जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और इसका उद्देश्य क्या है? तो चिप बनाने का जो काम होता है वो सॉफ्टवेयर बनाने में, सॉफ्टवेयर हुआ, हार्डवेयर हुआ, इन सभी चीज़ों में, या फिर मोबाइल फ़ोन में, इन सभी में जो है ये चिप का यूज होता है। और अभी इसका उद्घाटन किया गया कहाँ पे? गुजरात के अंदर नरेंद्र मोदी के द्वारा 31 मार्च को इसका उद्घाटन किया गया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिया स्किल नेशनल कंपटीशन 2026। ये कंपटीशन जो हो रहा है ग्रेटर नोएडा में इंडिया स्किल्स नेशनल कंपटीशन का उद्घाटन हो रहा है दोस्तों। और ये इसका जो उद्घाटन किया तो स्किल मंत्रालय, स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है विकसित भारत में
विकसित भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना, युवा के अंदर स्किल डेवलपमेंट करना इनका उद्देश्य रहने वाला है। और यह कंपटीशन जो है अभी 25-26 का कंपटीशन ग्रेटर नोएडा में किया जा रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दमन ऑक्साइड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से गैस मोनेटाइजेशन। दोस्तों इसकी घोषणा किया है ONGC के द्वारा यह घोषणा किया गया कि अब जो है गैस मोनेटाइजेशन मतलब गैस का निर्यात भी इस कंपनी करेगा। ONGC इसका फुल फॉर्म होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। इसका जो स्थापना हुआ था दोस्तों 1956 में इसका स्थापना हुआ था। और इस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा जो है 2010 में मिला था दोस्तों। ONGC को जो है इसका स्थापना 1956 में हुआ था और इसे महारत्न कंपनी का दर्जा 2010 में मिला था दोस्तों। यह जो है कच्चे तेल का 70%, यह कंपनी जो है कच्चे तेल का 70% उत्पादन करता है। और अभी जो है गैस मोनेटाइजेशन मतलब गैस का निर्यात, गैस मोनेटाइजेशन गैस का मोनेटाइजेशन मतलब बिक्री करने का भी घोषणा किया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रिका प्रसाद संतोखी का निधन हो गया। दोस्तों चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो था ये सूरीनाम का पूर्व राष्ट्रपति था दोस्तों, राष्ट्रपति था जिनका कि निधन हो गया। और इनका कार्यकाल क्या था? इनका कार्यकाल था 2020 से 25। अब इनका निधन हो गया, जो कि सूरीनाम का पूर्व राष्ट्रपति थे। और इन्हें जो है इनका जो निक नाम था जिनसे ये प्रसिद्ध थे उनका नाम था चांद के नाम से ये इनका निक नाम है। और इनका कार्यकाल 2020 से 25। अब इनका निधन हो गया दोस्तों। सूरीनाम का पूर्व राष्ट्रपति था। तो ये आज का हमारा सेशन है दोस्तों। आइए फिर से इसको रिवीजन कर लेते हैं। तो आज का मेरा पहला क्वेश्चन था कि भारत को वामपंथी उग्रवादी से मुक्त करने का घोषणा अभी किसने किया? तो अमित शाह ने इसका घोषणा किया है और 30 मार्च को यह घोषणा किया था दोस्तों। वामपंथी उग्रवादी से जो क्षेत्र मुख्य रूप से प्रभावित था वो था उड़ीसा, बंगाल, महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। इन सभी जो क्षेत्र था नक्सलवाद से प्रभावित था और अब जो है ये मुक्त हो चुका है दोस्तों। केन्या सेमीकंडक्टर ऑफसेट प्लांट का उद्घाटन अभी नरेंद्र मोदी के द्वारा 31 मार्च को किया गया दोस्तों। ये 3300 करोड़ का ये प्रोजेक्ट से तैयार किया गया है और इसका जो उत्पादन क्षमता होगा पर डे का वो 60 लाख चिप पर डे इसका उत्पादन क्षमता है। चिप का उपयोग सॉफ्टवेयर बनाने में, हार्डवेयर बनाने में या फिर मोबाइल फोन में भी इसका यूज किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिया स्किल्स नेशनल कंपटीशन 2025-26 ग्रेटर नोएडा में अभी हाल ही में स्टार्ट हुआ है। स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए भारत के विकसित भारत में इसका योगदान होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा इसके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, दमन ऑक्साइड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से गैस मोनेटाइजेशन की घोषणा किसने किया है? तो ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की कंपनी है। 1956 में इसका स्थापना हुआ था। इसे महारत्न कंपनी का दर्जा 2010 में दिया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, चंद्रिका प्रसाद संतोखी का निधन हो गया। दोस्तों चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो था वो सूरीनाम का पूर्व राष्ट्रपति थे। इसका कार्यकाल 2020 से 25 था और अब इनका निधन हो गया है दोस्तों। तो दोस्तों आज का हमारा ये सेशन था। नेक्स्ट सेशन के लिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।